रविवार को महावीर नगर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में दिव्य अनुभूति हॉल का उद्घाटन अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चांदावत, राजा पार्क जयपुर जोन प्रमुख राजयोगिनी बीके पूनम दीदी, युवा उद्यमी आजाद सिंह राठौड़, सीकर सेवा केंद्र प्रमुख बीके पुष्पा दीदी, झुंझुनू सेवा केंद्र प्रमुख बीके अमृत दीदी, पिलानी सेवा केंद्र प्रमुख बीके स्वाति दीदी, युवा उद्यमी बालाराम गोदारा, ठाकरा राम थोरी, बाड़मेर सेवा केंद्र प्रमुख राजयोगिनी बीके बबीता बहन, जैसलमेर सेवा केंद्र प्रमुख बीके मनीषा बहन, श्री जटिया समाज के अध्यक्ष सुरेश जाटोल, टीम बाड़मेर के संरक्षक कमल सिंह रानीगांव, एडवोकेट मुकेश जैन, मुस्लिम समाज के सचिव अबरार मोहम्मद द्वारा फीता काट कर किया गया। इस दौरान अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर समारोह के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चांदावत ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी बहनों ने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण में त्याग दिया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम समाज में एकता और शांति का संदेश फैलाने में सहायक होते हैं। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्थान की सराहना की और कहा कि यह संगठन न केवल आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राजा पार्क जयपुर जोन प्रमुख राजयोगिनी बीके पूनम दीदी ने कहा कि मन, वचन और कर्म से इतनी पवित्रता अपनानी है और ये पवित्रता इतना प्रकाश फैलाएगी कि अंधकार दूर हो जाएगा। पीसीसी सचिव आजाद सिंह राठौड़ ने भी अपने विचार साझा किए। कहना चाहूँगा कि मैं अपने आप को आप सभी लोगों के बीच में इस कार्यक्रम में बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में वैसे उद्बोधन के लिए तो ये मेरा उद्बोधन बहुत पहले रख दिया, जो गलत भी है और मेरी कुछ मजबूरी है। शायद हो सकता है कि हमारे एंकर ने इस बात को ध्यान में रखते हुए रख दिया। बाकी जो हमारे बीच में राजयोगिनी दीदी साहिबा विराजे हैं सभी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण के लिए और भारतीय जो संस्कृति है आत्मा परमात्मा और ब्रह्मा में किस प्रकार से आदमी जो है अपनी शांति की तलाश में, अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपन बात करें तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अपन जितने भी ग्रस्त जीवन जो जी रहे हैं, हो सकता है बहुत कम लोग होंगे जो सुखी होंगे। यदि इसमें से कोई हाथ उठा करके कोई कहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं बहुत सुखी हूं। ये राजयोगिनी जो दीदी साहिबा विराजे हैं, मुझे लगता है कि इनका प्रयास जो है वो बहुत अच्छा प्रयास है और आपने इस बात को जीवन के गूढ़ रहस्य को जान लिया कि मनुष्य जीवन में जितनी भी जो समस्याएं आती है, उन समस्याओं पे अपन बहुत मजबूती के साथ में जो आगे बढ़ते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यही जीवन का सच्चा सुख और सच्चा आनंद है कि अपन अपने जीवन में, आम जीवन में जितनी भी समस्याएं आती है, उन समस्याओं को कैसे निपटाते हुए अपने ग्रस्त जीवन में खुशियां लाते हैं और एकाग्रचित्त होकर के उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्ति का एक रास्ता ढूंढ करके उसको प्राप्त करने का सफल एक योग या तरीका अपनाते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी एक बात है और बहुत अच्छा लगा। रियली मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इतनी बड़ी संख्या में हाथ उठाना, देखिए मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूँ, लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि ये आध्यात्मिक मंच है इसलिए कुछ छोटी मोटी बात जो मैं महसूस करता हूँ, आप मातृशक्ति को इसलिए कि हकीकत में धर्म की रक्षक है तो मातृशक्ति है। और बच्चों में यदि संस्कार देकर के उनको पाठशाला, जो सबसे पहली पाठशाला है, वो उसकी माँ, उसका परिवार, जहाँ से बच्चा बहुत कुछ सीख करके आगे बढ़ता है और देश में और समाज में अपना नाम करता है। यदि ये जो संस्कार आते हैं वो सब मातृशक्ति से आते हैं। और आज आपने देखा होगा, मुझे ये भी बात नहीं कहनी चाहिए लेकिन इस मौके पे कहना भी जरूरी है और बाड़मेर के परिप्रेक्ष्य में तो कहना बहुत जरूरी है। यहाँ दुर्भाग्य से कई जगह रिमोट में अपन देखते हैं कि कई बार ऐसी मातृशक्तियां जो होती है उनको कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं वो घटित कर देती है और आत्मघात कदम उठा लेते हैं। ये वही बात है कि आप अपनी समस्याओं से संतुलित न रह करके उनका सामना करने की सिर्फ शक्ति नहीं होती है, अपने आप को मजबूत नहीं बनाते हो तो इस प्रकार का कदम उठाना पड़ता है। इसलिए मैं तो आपसे चाहूंगा कि आप खुद मजबूत बने और अपने
नौनिहालों को इतना मजबूत बनाए, इतना प्रखर बनाए कि आने वाले समय में वो अपने आप को मजबूत बना करके समाज में और राष्ट्र में इस ढंग से स्थापित करे कि वो ऊंचाइयां बहुत पीक पे पहुंचे और अपना नाम रोशन करे। समाज में वर्तमान समय में जैसा अपन देख रहे थे, बात में आपको बताना चाह रहा था कि दुनिया जो है मैटेरियलिस्टिक है, भौतिकवाद में डूबी हुई है। छोटी छोटी बातें होती है जो मनुष्य को दिग्भ्रमित कर देती है, उसको रास्ते से हटा देती है। सुख उसमें नहीं है, भौतिकवाद में कतई सुख नहीं है, न खाने में है, न पीने में है, न पहनने में है। मन में जब संतुष्टि आती है, जब आए संतोष धन तो सब धन दूरी समान, यह जब आ जाता है तो मेरा मानना है कि दुनिया का जितना भी धन है, जितना भी भोग है, जितना भी सुख है, ये कुछ भी नहीं। मन में जागरूक टाइम्स के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।